बात 2026 में एक बड़ी कार्रवाई की करते हैं और एक जमहूरी मुल्क के सदर और उसकी अहलिया की गिरफ्तारी की कल हमने आपको खबर बता दी थी। वेनेजुएला के अंदर रात के सपहर में किस तरीके से अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई की, सदर और उसकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया। आज उसकी अदालत के अंदर पेशी होगी। ये तो एक खबर है, लेकिन ये खबर कब सामने आई? जब साल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये ड्रम पीटते रहे कि वो अमन के लिए काम कर रहे हैं और 10 से ज्यादा जंगों को उन्होंने टाल दिया है। लेकिन अब की बात डोनाल्ड ट्रंप 2026 में एक नए मंसूबे के साथ सामने है। ग्रीनलैंड की भी जरूरत है और मजीद कार्रवाइयों का भी इशारा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दे दिया गया है। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद मिलिट्री एक्शंस किए जाएंगे, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मिलिट्री एक्शंस किए जाएंगे। और कल वाशगाफ अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर ही डाला है। सदर ट्रंप ने साफ कर दिया कि कोलंबिया के जो लीडर्स हैं वो दिमागी तौर पर कमजोर है, इसलिए वहां पर भी इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है जिस तरीके से वेनेजुएला के अंदर कार्रवाई की गई। 3 से 4 घंटों के अंदर वो सारी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है। ट्रंप का मानना है कि कोलंबियन सदर जो है वो ड्रग स्मगलिंग कर रहा है अमेरिका के अंदर। ड्रग स्मगलिंग कोलंबिया का सदर अमेरिका के अंदर करवा रहा है, इसलिए यहां पर कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी बन चुकी है। याद रखिएगा, यह दूसरा हदफ कब सामने आया? जब वेनेजुएला के सदर निकोलस की गिरफ्तारी हुई और उन पर भी ड्रग चार्जेस इसी तरीके से लगाए गए और आज अमेरिका की अदालत में उन्हें और उनकी अहलिया को पेश किया जाएगा। कोलंबिया की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई की गई तो नताइज इसके इंतहाई संगीन होंगे। इधर दुनिया भर के अंदर वेनेजुएला के सदर निकोलस की गिरफ्तारी और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी को लेकर इंतहाई अहम बयानात आना शुरू हो गए हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ रियासतों से बयानात जब आए हैं तो दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। अमरीकी मुखालिफ सोच रखने वाले लोग मुसलसल इस कार्रवाई को तानाशाही से करार दे रहे हैं और अमेरिका की हमायत में भी इजराइल और दीगर लोग खड़े होते हुए ये कह रहे हैं कि वक्त की ज़रूरत है, इस तरीके की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप 2025 में नोबेल पीस का दावा ठोक रहे थे, 2026 में नए महाज पर आए हैं और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कार्रवाई इसी तरीके से की जाएगी। वेनेजुएला के बाद कोलंबिया निशाने पर सदर अमेरिका के दौरान कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स इस पूरे खित्ते के अंदर। और ये भी याद रखिएगा, कोलंबिया के साथ साथ ग्रीनलैंड को भी धमकी दी गई है कि वहां पर भी कार्रवाइयों की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा, ये कार्रवाइयां तब की गई हैं जब ऑलरेडी कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक है और बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाशा जा रहा है। इस दरमियान ट्रंप की जानिब से एक और शख्स को, जिन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट अब संभाल ली है, जिम्मेदारी वेनेजुएला के अंदर संभाल ली गई है और वेनेजुएला की कार्रवाई पर भारत की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया है। जमहूरी तर्ज अमल के लिए इसे खतरा वज़ीर आज़म की जानिब से, वज़ारत ख़ारजा की जानिब से करार दिया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब सूरत हाल इंतहाई खतरनाक बनती चली जा रही है, क्योंकि जिस खातून को जिम्मेदारी बहैसियत सदर इस वक्त वेनेजुएला के अंदर दी गई है और वो भी नोबेल इनाम याफ्ता, और उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वो वापस कोलंबिया के अंदर गवर्नमेंट संभालने के लिए आ रही हैं, तो ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दी है कि वही हाल उनका होगा जो मदुरो का हुआ, जिनकी तस्वीरें आपके सामने। ये तो एक खबर।